गाजा में इजरायली कैटरपिलर का एक्शन भी सामने आया है, वो हमने आपको अभी दिखाया था। अब ये देखिए इजरायली कैटरपिलर का एक्शन आपके सामने। ये गाजा में लगातार इजरायल के बुलडोजर वहां पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये कितना बड़ा घर है और कैटरपिलर बुलडोजर आता है और मात्र एक झटके में देखिए गिरा देता है। कितना बड़ा घर है ये। कैटरपिलर बुलडोजर आया और एक झटके में उसने इस पूरे घर को मात्र एक झटके में गिरा दिया। युद्ध में बुलडोजर का महत्व तो देखिए आप। ये बुलडोजर, अच्छा ये केवल घर गिराया जा रहा है ऐसा नहीं है, जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होगी, जरूर इनके पास कोई इनपुट होगा। एक कैटरपिलर बुलडोजर आता है और कैसे गिरा के चला जाता है ये देख। जनरल दत्ता, एक छोटा सा कमेंट, ये केवल घर तो नहीं गिरा है, क्या होगा? देखिए ऐसा है कि ये जो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोजिव और डोजिंग दोनों की जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम्स हैं डोजर के अंदर अवेलेबल हैं, ड्रिलिंग का मैकेनिज्म है। ड्रिल करके वो एक्सप्लोजिव को जमीन के अंदर गाड़ के उसको एक्सप्लोड कर सकता है, उसके बाद डोज कर सकता है। तो ये दोनों काबिलियत इस डोजर के अंदर हैं। इसके अंदर आर्मामेंट भी लगे हैं, 7.62 मशीन गन्स हैं और ये पूरा बख्तर बंद है। और इसको सपोर्ट करने के लिए इसके पीछे आर्मर और APCs मतलब जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कॉलम भी रहते हैं, ताकि कोई भी छुपा हुआ हमास का लड़ाका इसके ऊपर एंटी टैंक किसी मिसाइल के साथ हमला ना कर पाए। तो ये कॉम्बिनेशन का काम चलता है, ये कोई स्टैंड अलोन कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं ये हैवी बुलडोज़र है। हैवी इक्विपमेंट पुशिंग जिसको बोलते हैं कि जो कैटेगरी होती है इंजीनियरिंग के अंदर, एक लाइट बुलडोजर होता है, एक मीडियम होता है, एक हैवी होता है। ये हैवी बुलडोजर्स हैं। हैवी बुलडोजर का मतलब है कि किसी बड़ी इमारत को ये ढा सकता है, किसी बड़े मलबे को हटा सकता है। इसकी जो हॉर्स पावर है ज़्यादा होती है, इसका वजन और जो डोजर्स होते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी इसराइल के द्वारा, ग्रेजुएटेड क्लियरेंस ऑफ द बिल्डअप एरिया, ताकि कम से कम नुकसान हमारी इजरायली फोर्स का हो जब वो इसके अंदर एंटर करें। ठीक है, जरा मैं अब ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे कौन कौन से प्लेयर्स अब इस वॉर के पीछे काम कर रहे हैं। देखिए कैटरपिलर बुलडोजर का एक्शन तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक्शन ड्रोन का भी देखेंगे और लाइव देखेंगे अभी आप। लेकिन पहले ये देखिए, गाजा की जंग सिर्फ इजरायल और हमास के बीच नहीं है, इस युद्ध से जुड़े कई किरदार है। इन किरदारों का क्या कहना आपको बताते हैं। इजरायल कह रहा है कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, तो हमास कह रहा है कि हमारे कैदी दो और अपने बंधक लो। हिजबुल्लाह इजरायल को करारा जवाब देने की बात कह रहा है, तो सीरिया कह रहा है कि गाजा में इजरायल क्रूर नरसंहार कर रहा है। मिस्र कह रहा है हमारी सीमा में हमले ना करे इजरायल। सऊदी अरब जमीनी हमले से संकट बढ़ेगा ये कह रहा है। जॉर्डन कह रहा है कि अमेरिका हमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दे ताकि हम रक्षा कर सकें। ईरान कह रहा है कि इजरायल ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। देखिए सऊदी अरब कह रहा है कि जमीनी हमले से संकट बढ़ेगा और इसके अलावा जॉर्डन कह रहा है कि हमें पेट्रियट चाहिए। लेकिन अब ये आपके सामने जो जानकारी है ये बहुत अहम है। ये इजरायल की स्पेशल 10 है। इजरायल की स्पेशल फोर्स गाजा के भीतर कैसे एक्शन कर रही है ये उसकी तस्वीर है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इजरायल की स्पेशल 10 है, जिनकी डिटेलिंग मैं आपके सामने रखूंगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये जो सुरंग के भीतर चल रहा है, वहां एक रोबोटिक मशीन गन और ड्रोन सामने बैठे हमास के आतंकियों को सुरंग में निशाना बना रहे हैं। ये कैसे होगा? ये 10 स्पेशल फोर्सेस जो हैं, ये 10 स्पेशल फोर्सेस हैं, ये क्या करेंगी आइए आपके सामने रखते हैं इनकी डिटेलिंग। सबसे पहले याहलोम यूनिट, इनकी आपको खासियत बताता हूं मैं। ये याहलोम यूनिट क्या करती है? इजरायल के स्पेशल 10 में सबसे पहले याहलोम यूनिट, ये इंजीनियरिंग कमांड का हिस्सा है जो जंग में तकनीकी सपोर्ट देती है। ये है याहलोम यूनिट। उसके बाद समूर यूनिट, ये बहुत खास है। समूर यूनिट के बारे में बताऊं, याहलोम यूनिट के लिए न केवल बैकअप देती है ये, बल्कि ये सुरंग और बंकर के रास्तों पर प्रहार करने में एक्सपर्ट है। यमाम यूनिट काउंटर टेरर ऑपरेशन में माहिर है और सिविलियन इलाकों में, नागरिक इलाकों में स्पेशलिस्ट है ऑपरेशन करने के। सायरट मटकल आतंक रोधी खुफिया इनपुट इनके पास जैसे ही आता है ये उस पर एक्शन करते हैं और बंधकों को छुड़ाने में माहिर हैं। शाइटेट 13 मरीन कमांडोज, ये मरीन कमांडोज की यूनिट है, जल थल और नभ कहीं भी ऑपरेशन करने में माहिर हैं। शेल्डग यूनिट एयरफोर्स के स्पेशल कमांडोज हैं, ये ज्यादातर सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, ये गाजा के भीतर घुस चुके हैं। यूनिट 669 रणनीतिक बचाव दल है, पायलट्स को बचाने का जिम्मा इनके ऊपर है। अल्पाइनिस्ट यूनिट, ये बर्फ और कम तापमान में जंग
लड़ने में माहिर हैं और अभेद किलो तक को ये भेद सकते हैं। ऑर्किड्स यूनिट स्पेशल डॉग यूनिट है, ये अटैक, सर्च, रेस्क्यू हर में काम में माहिर है। स्काई राइडर ये आसमान में निगरानी कर सकते हैं और पैदल सिपाही कमांडोज को ये सपोर्ट देते हैं। तो ये 10 यूनिट अब गाजा के भीतर घुस चुकी हैं और ये क्या करेंगी, क्या इनका काम है,